children, today we are going to start with chapter 9, that is modern means of communication. So in this chapter, we will study about some modern means of communication. As you all know that communication has become a very important part of our life. As the people, those who are living far away from us, how you communicate with them with the help of the different means of communication. So communication होता क्या है, एक वे है जिससे अपनी हमारे आइडियाज को, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, राइट? As you all know that human beings are superior to all other animals because they have ability to communicate with each other. इनके पास क्या होती है, इनके पास एक एबिलिटी होती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की. सो अर्लियर पीपल यूज्ड पिजन्स, ये पिजन्स का यूज करते थे फॉर सेंडिंग मैसेज भेजने के लिए. So these messages took a long time to reach their destination. Now with the faster means of transport, letter can be sent by. और हम लेटर किससे भेजते हैं? रेलवे से, एयरवेज से, वाटरवेज से, टू अ लॉन्ग डिस्टेंसेस. सो शेयरिंग ऑफ थॉट्स, हम अपने आइडियाज को, हमारे थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, उसको ही क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक तो होता है आपका टॉकिंग एंड लिसनिंग, आप बात कर रहे हो और सुन भी रहे हो. नेक्स्ट इज शोइंग एंड वॉच, शो भी कर रहे हो और वॉच भी कर रहे हो. एंड राइटिंग एंड रीडिंग, लिख रहे हो और पढ़ भी रहे हो. सो शेयरिंग ऑफ आइडियाज, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन, टेकिंग यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर मेनी डिफरेंट पर्पसेज मेड पॉसिबल थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये किससे पॉसिबल हुआ है? ये आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल हुआ है. सो इंडिविजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल मीन्स, जिसमें आपका पोस्टल सिस्टम आता है, which is most common and universal means of communication. For example, we have letter and parcel. Letter और parcel की बात करते हैं, ये आपके पोस्टल सिस्टम का पार्ट है. And the postal system, when it began in 1854. And Indian Post Office का फाउंड हुआ था आपका 1837 में. And it was issued the first Indian postal stamp कब करी थी? 1852 में. So it is the largest postal system. And within we have 1,55,333 post office that is always upgrading facilities service to control the poor. और वो टाइम टू टाइम रेगुलरली आपने देखा होगा क्या करते रहते हैं? अपग्रेड करते रहते. नाउ टेलीग्राफ एंड टेली प्रिंटर. टेलीग्राफ की बात करें हम तो आपके सेम्यूल, दैट इज सेम्यूल मोर्से. व्हाट हिज नेम इज? सेम्यूल मोर्से. ये इन्होंने क्या करा था? आपका टेलीग्राम लेके आए थे. ये एक सिस्टम है जिसमें आप क्या कर सकते हो? अर्जेंट मैसेज भेज सकते हो. नाउ हियर यू कैन सेंड द अर्जेंट मैसेज, आप अर्जेंट मैसेज भेज सकते हो. एंड टेलीग्राफिक मैसेजेस सेंड इन कोड. और अगर हम टेलीग्राफिक की बात करें, जो मैसेज होता है ये आपके कोड में सेंड होता है. एंड कोड लैंग्वेज थ्रू वायर्स, उसमें वायर्स होते हैं, राइट? नेक्स्ट इज दिस मैसेज आर ऑल्सो सेंड इन अदर, आप दूसरी कंट्रीज में भी भेज सकते हैं थ्रू केबल्स लेड अंडर द सीज एंड ओशन. सो टेली प्रिंटर या फिर टेलीग्राफ, अगर हम बात करें टेली प्रिंटर की या फिर टेलीग्राफ की, ये क्या होता है? ट्रांसमीटर होता है. व्हाट इट इज अ ट्रांसमीटर विच हैज अ टाइपराइटर. इसमें एक टाइपराइटर होता है, कीबोर्ड, एंड अ टाइप प्रिंटिंग टेलीग्राफ रिसीवर. ये वाइडली आपके कमर्शियल ऑफिसेज में या फिर जो पब्लिक न्यूज सर्विसेज है वहां पे इनका यूज करा जाता है. सो द प्रिंटर हैज बिकम कॉमनेस्ट टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट. और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 60 to 100 वर्ड्स पर मिनट. मतलब एक मिनट में 60 से 100 वर्ड्स ही लिख सकते हैं. With the invention of teleprinter, telegraph services have become more efficient. A teleprinter is 3 times faster than ordinary telegraph machine. ये जो teleprinter है ये 3 गुना क्या है? ordinary टेलीग्राफिक मशीन से फास्टर है. नेक्स्ट इज टेलीफोन. टेलीफोन किसने इन्वेंट करा था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. दिस इज नोन टू एवरीवन. और कब करा था? 1876 में. सो टेलीफोन जो होता है वो हैंडल करता है 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स एंड वॉइस एट डिफरेंट टाइम्स ऑन द सेम ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर. एक ही ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर होता है. एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट जो होते हैं उसमें एक बेल अलर्ट होता है. अगर कोई भी इनकमिंग कॉल आई है तो, और अगर आपको कोई भी एंटर करना है फोन नंबर, मतलब आपको कॉल करनी है, a calling party wishing to speak to another telephone will pick up the handset and thus operating the switch hook which puts the telephone active state. और ऑफ करोगे तो जो आपका रेजिस्टेंट है, मतलब जो शॉर्ट अक्रॉस द वायर है, वो बंद हो जाए. इट इनेबल्स, ये हमें इनेबल करता है कि टॉक टू द पर्सन जो आपसे बहुत दूर रह रहे हैं. वी कैन टॉक टू अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. आप किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में बात कर सकते हैं थ्रू एसटीडी, दैट इज सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग.
और अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहा है तो ISD, दैट इज इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. सो नाउअडेज जो मोबाइल फोन्स हैं दे हैव बिकम क्वाइट पॉपुलर. ये बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके. नाउ फैक्स मेलाइन, दैट इज फैक्स विच इज अ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम यूज करते हैं फॉर व्हाट, ट्रांसफर कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट. इसमें आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज को ट्रांसफर कर सकते हो, स्पेशली यूजिंग अफोर्डेबल डिवाइस, राइट. जैसे आपका टेलीफोन नेटवर्क हो गया. तो जो आपका टेलीफ्लेक्स होता है ये एक क्या होती है, ये आपका एक सॉर्ट ऑफ अगर हम बात करें तो एक टेलीफैक्सिबल लाइन होती है, मतलब आप इससे कॉपी बना सकते हो एट अ डिस्टेंस, राइट. इसलिए ऑल्सो एक सिनोनियम भी है और डिवाइस जैसा आपका टेली कॉपियर. सो फैक्स मशीन जो होती है उसमें यूजुअली एक इमेज स्कैनर होता है आपका और मोडेम होता है, प्रिंटर कंबाइंड टू सिंगल पैकेज. सो द स्कैनर कन्वर्ट्स द कंटेंट प्रिंटेड फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल इमेज. जो एक कंटेंट होगा, जो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा, उसको आपको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देता है, राइट. सो द मोडेम सेंड्स द इमेज डाटा ओवर अ फोन लाइन टू अनदर डिवाइस, दूसरे डिवाइस को भेज. देन इज ईमेल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. It is a store and forward method of composing, sending, storing and receiving message over electronic communication. और जो ईमेल है वो आपके अप्लाई करता है टू द इंटरनेट ईमेल सिस्टम, जो किस पे बेस्ड है, आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे. किस पे बेस्ड है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे. ईमेल इज ऑफ्टन यूज्ड टू डिलीवर बल्क अनसॉलिसिटेड मैसेज और स्पैम पीपल. लेकिन व्हाट इट्स डू, ये जो प्रोग्राम होता है जो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है उनको फिल्टर करता है, राइट. और वो डिपेंड करता है किस पे, सिचुएशन पे. सो ईमेल इज अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेज. इसके आप थ्रू मैसेज भेजते हो विया कंप्यूटर. इट पासेस मैसेज इंस्टेंटली, मतलब एकदम से चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जैसे इसका है आपका brajvanshi.1973@gmail.com. Now mass communication, when you have to communicate with a group of people, right, or a whole country, like you are using books, magazine, newspaper, radio, television. नेक्स्ट इज सिनेमा. सबसे पॉपुलर है, एंटरटेनिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. इट हैज अ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू, इसकी एजुकेशनल वैल्यू भी बहुत है. एंड सिनेमा हैज हेल्प पीपल, भाई जो अलग अलग पार्ट्स में रह रहे हैं चीजों को जानने के लिए, विद द हेल्प ऑफ सिनेमा इट हैज हेल्पिंग पीपल टू लर्न अबाउट इट. नेक्स्ट इज टेलीविजन. इट्स अ हाइब्रिड वर्ड, ग्रीक और लैटिन वर्ड दोनों से बना है, ग्रीक वर्ड से भी और लैटिन वर्ड से भी. सो टेली इज ग्रीक वर्ड मीन्स फार, एंड while vision is from Latin word that is visor, meaning vision or sight. It is often abbreviated as TV or TIV. Now we have J.L. Baird, who is the Scottish engineer who invented television. कब invent करा था television? 1926 में. And this invention made it possible for us not only to hear but also to see what is going. भाई ये नहीं कि आप खाली सुन रहे हो, आप देख भी रहे हो कि क्या हो रहा है बाहर की दुनिया. So we can watch variety of programs on television, both. आप recorded भी देख सकते हो and live भी देख सकते हैं. Now television programs are recorded in the studio. उनको studio में record करा जाता है using special type of equipment and the information is changed into signal. और फिर इनको space में transmit करा जाता है, right? So next is radio, which is a wireless transmission of signal by modulation and electromagnetic waves, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है बिलो दोज विजिबल लाइट. इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट रेडिएशन ट्रैवल करती है किससे ट्रैवल करती है, बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. और वो किसके थ्रू पास करती है, एयर और वैक्यूम ऑफ स्पेस. इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको किसी भी तरीके का मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड द वर्ड रेडियो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिनोमेना एंड रेडियो ट्रांसमिशन. रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय यूग्लिनो मार्कोनी, ये इटालियन साइंटिस्ट थे. ये रिवॉल्यूशन लेके आते हैं मास कम्युनिकेशन में. एंड सबसे चीपेस्ट मेथड है टू ब्रिंग द होल वर्ल्ड टुगेदर. इट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इससे आप क्या कर सकते हो, मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एक ग्रेट सोर्स है एंटरटेनमेंट का एज वेल एज एजुकेशन का. और सबसे मोस्ट प्रोग्राम्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो, पहले उनको स्टूडियो में रिकॉर्ड करा जाता है एंड देन आफ्टरवर्ड दे आर ब्रॉडकास्ट, उसके बाद आपके ब्रॉडकास्ट. नेक्स्ट कम्स योर बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन.
So books are written and printed in many languages. These can be translated into other languages. आप इनको other languages में भी translate कर सकते हैं, and they are not confined to one country. ये नहीं कि खाली एक ही country के लिए. So the first newspaper was believably bought out by Julius Caesar in 16 BCE in Rome, और इसको हम Acta Diurna कहते हैं. So newspaper, journals and magazine ये published होती है by the latest information about event, people, progress and development all over the world. Now man-made satellite. What are man-made satellite? Man-made satellite are the satellite that are made by men. Means satellite जो होती है वो launch कहाँ होती है? Space में, to the orbit around the sun, and they remain there for a longer period and serve for a various purpose. So they pick up signal from one station. एक station से signal को pick करते हैं और transmit करते हैं around the world. Next, some satellites are fitted with powerful cameras to take the pictures of the Earth's surface and atmosphere. ये जो photographs होती है ये किसमें help करती है? ये weather forecast में help करती है. These help in the weather forecast. These are also used in making accurate maps. इससे आप क्या बना सकते हो? Accurate maps बना सकते हो. Now advertisements. So this is a new technique of development to make contact with masses. जब आपको masses के साथ contact करना. So contact through advertisement in newspaper and a magazine can reach only literate people, though radio they reach a larger number of people. Advertisement on television have powerful impact, such as advertisement have influenced the lifestyle of the people all over the world. इसने क्या करा? Lifestyle जो है लोगों की उसको भी influence करा. Now information technology, that is IT. So it is defined by the International Technology Association of America, the study, design, development, implementation, support or management of computer-based information system. Particularly, we have software applications and computer hardware. जो IT है वो किससे डील करती है? With the use of electronic computers और computer software. देखिए और वो उसके थ्रू क्या करती है? कन्वर्ट करती है, स्टोर करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करती है और ट्रांसमिट करती है. Right? Recently, it become popular to broaden the term to explain this include the field of electronic communication, so that people tend to use the abbreviation. कि लोग क्या करें? ICT का यूज कर. ICT means Information and Computer Technology. आपके भी स्कूल्स में बुक्स होते हैं दैट इज ICT, जिसका कंप्यूटर होता है उसका नेम चेंज कर दिया विद ICT. So in the 21st century, the new age of information technology, it refers to the flow of information on the information क्या होती है कंप्यूटर में? फ्लो होती है. So now telephones are connected to computers with the help of small device, जिसे modem कहते हैं. At close 20th century, digital technology revolutionized communication and there are two types of technology. Digital होती है और दूसरी analog होती है. Analog में जो information होती है वो transmit होती है through using continuous signal. इसमें continuous signal होता है and इनको decode करा जाता है by television, mobile phone, satellite, pager और device including internet. इनके थ्रू इनको क्या करा जाता है? डिकोड करा जाता है. Right? So this was all about the chapter of communication. Hope you understood each and everything. Now we'll meet in the next class. Thank you.